जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कार्तिक मास की पावन कथा के प्रथम अध्याय में। कार्तिक महीना भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस मास में एक कथा सुनने मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। तो प्रिय भक्तों, श्रवण करते हैं इस मास की पावन कथा के प्रथम अध्याय का। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर धर्म घटता जा रहा था। लोग मोह, लोभ और पाप में डूब चुके थे। कोई यज्ञ नहीं करता था, कोई दान नहीं देता था। सभी केवल भोग विलास में लिप्त थे। तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी सृष्टि अधर्म से कांप रही है, धर्म की ज्योति बुझ रही है। कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे पुनः धर्म की स्थापना हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवगण, अब समय आ गया है कि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वयं मिटाए। इसके लिए मैं एक पवित्र मास की रचना करता हूँ, कार्तिक मास। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दीपदान, कथा श्रवण, व्रत और दान करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। यह सुनकर समस्त देवगण प्रसन्न हो गए। उसी समय पृथ्वी पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा था। यह द्वारिकाधीश नहीं बल्कि एक साधारण ब्राह्मण था। सुदामा बहुत धार्मिक था, परंतु गरीबी ने उसका जीवन कठिन बना रखा था। उसके पास न अच्छे वस्त्र थे न भोजन। फिर भी वह हर सुबह भगवान विष्णु का नाम लेकर उठता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आपकी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव के पंडितों ने कहा, सुदामा, अब कार्तिक मास आने वाला है। इस मास में जो स्नान, दीपदान और कथा श्रवण करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। सुदामा ने पूछा, पर मेरे पास न दीप है, न तेल, न तिल, न ही कुछ अर्पण करने का सामान। तब पंडित बोले, भक्त के लिए भावना ही पूजा है, वस्तु नहीं। तू सच्चे मन से एक दीप जलाएगा तो वह 1000 दीपों के समान फल देगा। अब समय था सुदामा की भक्ति परीक्षा का। कार्तिक मास की पहली सुबह सुदामा नदी किनारे गया। ठंडा पानी था, पर वह नहाया और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए बोला, हे प्रभु, यह स्नान मेरे सारे पापों को धो दे। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीप बनाया, उसमें तेल की जगह पानी भरा और एक कपास की पाती रख दी। फिर उसने आंखें बंद कर प्रेम से कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह दीप जलेगा। और आश्चर्य, दीप जल उठा। उसकी लौ इतनी उज्ज्वल थी कि दूर दूर तक प्रकाश फैल गया। उस दिन गांव के लोग चकित रह गए। वह बोले, सुदामा के घर कोई चमत्कार हुआ है। सुदामा ने कहा, यह मेरा नहीं, प्रभु की कृपा का प्रकाश है। उस रात सुदामा को स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया है, इसलिए तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू निश्चिंत रहे। कार्तिक मास के अंत तक तेरे घर में धन, अन्न
और सुख की वर्षा होगी। अगली ही सुबह सुदामा का जीवन बदल गया। उसके घर में अनाज से भरी बोरियां, सुंदर वस्त्र और खुशियों की झड़ी लग गई। गांव के सभी लोग उसके पास आने लगे और बोले, अब हमें भी कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। इस तरह भगवान विष्णु ने सुदामा के सभी दुख दूर किए और उसे उसकी सच्ची भक्ति का फल दिया। यह प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि कार्तिक मास में भावना ही सबसे बड़ा पूजन है। ईश्वर को दिखावे की नहीं, सच्चे हृदय की भक्ति चाहिए। जैसे सुदामा की भक्ति भगवान विष्णु ने स्वीकार की, वही आज भी हर भक्त की भक्ति को स्वीकार अवश्य करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, कथा श्रवण और दान करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी पुण्य का फल प्राप्त करता है। इसलिए इस महीने हर दिन एक दीप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से अवश्य जलाएं, क्योंकि एक दीप जलाने से अंधकार मिटता है और सच्चे मन से जलाने से भाग्य बदल जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में किया गया दीपदान आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी।